आज़ाद भारत के इतिहास का वो काला दिन जिसके बारे में सोचकर लोगों की रूह कांप उठती है। वो दिन जिस दिन समाज के अनेकों सेवकों को जेलों के अंदर भर दिया गया और उनको भयंकर यातनाएं दी गई। दिन था आपातकाल का। नमस्कार, मैं हूं अमित अमन। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा। हम आज आपके सामने इतिहास के वो पन्ने उजागर करेंगे जो ज़्यादातर लोग भूल चुके हैं। आपने अक्सर लोगों को इमरजेंसी और आपातकाल जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए सुना होगा, जैसे दाल में तड़का लगाना हो। आजकल आप ये भी सुन रहे होंगे कि लोग कहते हैं देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, लेकिन क्या आपको पता है हकीकत में इमरजेंसी क्या होती है? आइए आपको बताते हैं इमरजेंसी क्या होती है। आज़ाद भारत की वो भयानक काली रात जब एक नेत्री ने अपनी महत्वाकांक्षा की बेदी पर पूरे भारतवर्ष को चढ़ा दिया। समय था 25 जून 1975 रात के 12 बजे, जब देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। आपातकाल की घोषणा करवाने वाली महत्वाकांक्षी नेत्री का नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। इस आपातकाल की नींव सन 1971 के आम चुनाव में ही रख दी गई थी, जब इंदिरा गांधी ने लोक लुभावन गरीबी हटाओ का जुमला दिया। ये जुमला लोगों को इतना पसंद आया कि लोगों ने इंदिरा की कांग्रेस को 518 में से 352 सीटें दे दी। सन 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ का इंदिरा गांधी का लोक लुभावन जुमला लोगों को इतना पसंद आया कि पुरस्कार स्वरूप उन्हें एक विशाल बहुमत 518 में से 552 सीटें मिली। जीत के इतने बड़े अंतर के संबंध में इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने बाद में लिखा कि कांग्रेस असली कांग्रेस के रूप में खड़ी है। 1975 की वो तपती हुई गर्मी, 25 जून की वो तारीख जिस दिन हाई कोर्ट ने चुनाव में धांधली के चलते इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया और 6 साल तक कोई भी पद संभालने पर इंदिरा गांधी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1975 की तपती गर्मी के दौरान अचानक भारतीय राजनीति में बेचैनी दिखने लगी। 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपने प्रतिनिधि राजनारायण को पराजित किया। उनकी दलील थी कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, वह तय सीमा से अधिक खर्च किए और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल किया। अदालत में इंदिरा गांधी पर लगाए गए सभी आरोप सही साबित हुए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले में इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली का दोषी पाया गया और उन पर 6 वर्ष तक किसी भी पद को संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए हाई कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को मानने से इनकार कर दिया और सर्वोच्च न्यायालय में अपील की घोषणा करते हुए 25 जून 1975 की आधी रात 12 बजे आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी। विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जेलों में भर दिया गया और जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर हिंदुओं की सरेआम नसबंदी की गई। लोगों को घरों से निकाल कर उनकी नसबंदी की गई और इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी का। तत्काल राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 552 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी।
आपातकाल लगभग 2 साल तक चला। 21 महीने बाद 21 मार्च 1977 को मजबूरन आपातकाल को ख़त्म करना पड़ा। आज़ाद भारत के इतिहास का ये सबसे काला पन्ना रहा जिसमें पूर्ण रूप से लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। हालांकि सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाई और अंतर्कलह के कारण सरकार एक बार फिर गिर गई। लेकिन जब भी आज़ाद भारत के इतिहास की बात होगी तो इस काली रात को हमेशा याद किया जाएगा जब सभी पर पाबंदी लगा दी गई, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या फिर गायक। हम ऐसी ही अपनी आगे वाली सीरीज़ को भी आपके लिए लाएंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।